क्या होती है ये कलर ग्रेडिंग? एंड कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन के बीच में क्या फर्क होता है? कुछ इसी तरह से कंफ्यूज रहती थी मैं आज से 5 साल पहले। लेकिन 5 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक सबसे जरूरी बात, जितना अच्छा हमारा कलर करेक्शन होगा उतना ही अच्छा हम उस फुटेज को कलर ग्रेड कर पाएंगे। नहीं समझे? समझाती हूँ। चाय बनाने के लिए हम दूध, पानी, शक्कर और चाय पत्ती लेते हैं, है ना? ओनली इन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से भी हम चाय बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें टेस्ट चाहिए तो हम उसमें इलायची डाल देंगे। अगर हमें जुकाम है तो हम उसमें अदरक डाल देंगे। और इसके अलावा भी चाय में कई सारी चीजें हम डाल सकते हैं। अलग अलग टाइप की चाय होती है। बनने को चाय नॉर्मल तरीके से भी बन सकती है, विदाउट इलायची, विदाउट अदरक, विदाउट काली मिर्च, है ना? लेकिन अगर हमें उसके अंदर थोड़ा वाइब चाहिए तो हम उसके अंदर इलायची, अदरक ये सब चीजें डालते हैं, है ना? तो कलर करेक्शन हो गया हमारी नॉर्मल चाय, लेकिन कलर ग्रेडिंग हो गया उस चाय के अंदर एक वाइब को ऐड करना। मान लो अगर कोई हॉरर मूवी है तो उसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा, एकदम डार्क ब्लूइश। लेकिन अगर अब मैं इसे एकदम चमकता धमकता हुआ बना दूं, कुछ इस तरह से, नहीं आया ना मजा? और उसी तरीके से अगर हम कोई रोमांटिक सीन को शूट कर रहे हैं और उसके अंदर हम अगर ऐसी वाइब को दे देते एकदम डार्क ब्लूइश, बढ़िया लगेगा। लेकिन वही अगर हम इसे कलरफुल वाइब देते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है ना? लेकिन मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, हमारी कलर ग्रेडिंग तभी अच्छी होगी जब हमारा कलर करेक्शन अच्छा होगा। तो कलर करेक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझे कि हम कैसे कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन कलर करेक्शन भी इजी नहीं है। एक परफेक्ट कलर करेक्शन के लिए हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें शेडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में वाइट बैलेंस को। लेकिन इन सब के साथ में हमें स्कोप्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम इस फुटेज के ऊपर वर्क करने वाले हैं कि कैसे हम इस पर कलर करेक्शन कर सकते हैं और कैसे हम इसे कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको 2 नोड दिख रहे हैं, तो इन्हें हम रैक 709 के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे हम हमारे फर्स्ट नोड पर। इनपुट कलर स्पेस को हमें करना है सोनी S-Gamut3 Cine, क्योंकि ये सोनी FX3 का फुटेज है और S-Log3 पर शूट हुआ है। तो इसकी रैक 709 की सेटिंग्स हम कुछ इस तरह से रखेंगे। इनपुट गामा सोनी S-Log3, आउटपुट कलर स्पेस डाविंसी वाइट गामूट, आउटपुट गामा डाविंसी इंटरमीडिएट। और अब आउट नोड के ऊपर भी हम कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इनपुट कलर स्पेस को डाविंसी वाइट गामूट, इनपुट गामा को डाविंसी इंटरमीडिएट, आउटपुट कलर स्पेस को रैक 709 एंड आउटपुट गामा को गामा 2.4। तो अब हमें जो भी कलर ग्रेड करना है वो इन दोनों नोड्स के बीच में करना है। लेकिन हाँ, जो हम लट्स अप्लाई करेंगे वो इन दोनों के बीच में नहीं लगेगा, वरना हमारा कलर ग्रेड अजीब हो जाएगा। लट्स को हमेशा लास्ट में ही अप्लाई करना है, क्योंकि नोड्स की पोजीशन भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। कौन सा नोड कहाँ पे लगेगा, इस चीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट नोड के बाद में हम कुछ सीरियल नोट्स बनाएंगे, कंट्रोल S प्रेस करके। एंड देन 6 नोड को हम लेयर नोड बनाएंगे, ताकि हम हमारी स्किन टोन के ऊपर अच्छे से वर्क कर सके। इसके बाद में हम कुछ पैरेलल नोट्स बनाएंगे।
ताकि हम विंडोज पर वर्क कर सके। इसके बाद में हम एक और सीरियल नोड बनाएंगे और सबसे लास्ट में जब हम लट्स के ऊपर वर्क करेंगे तो हम 2 सीरियल नोड्स और बनाएंगे। हमें एक बार के लिए सेकंड नोड को खाली छोड़ देना है क्योंकि इसके ऊपर हम नॉइस रिडक्शन करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इस फुटेज के अंदर थोड़ी बहुत नॉइस है, तो इसके लिए हम नॉइस रिडक्शन करेंगे। थर्ड नोड के ऊपर हम बेसिक करेक्शंस करेंगे। हम आ जाएंगे कलर व्हील्स के ऊपर, और जैसा कि आपको पता है लिफ्ट गामा गेन क्या वर्क करते हैं। लिफ्ट हमारी शेडोज के ऊपर काम करती है, गामा मिड टोन्स पर, और गेन हमारे हाइलाइट्स के ऊपर वर्क करता है। तो सबसे पहले नोड पर हम इन्हें ही काम में लेंगे। गेन को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, लगभग इतना, एंड देन हम हमारी शेडोज के ऊपर वर्क करेंगे। शेडोज को हम डाउन कर देंगे ऑलमोस्ट इतना। ओके, तो शेडोज डाउन करने से आप देख सकते हो कि डिटेल्स काफी ज्यादा मिस हो गई है, तो हम थोड़ा सा मिड टोन्स को बढ़ाएंगे ऑलमोस्ट इतना। ओके, अब हम थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। कंट्रास्ट हमारी शेडोज और हाइलाइट्स दोनों पर एक साथ वर्क करता है, मतलब वो हमारी हाइलाइट्स को बढ़ाता है और शेडोज को कम करता है। अब जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप एक बार स्कोप्स की तरफ देखना। जब मैं कंट्रास्ट को बढ़ा रही हूँ तो शेडोज डाउन हो रही है और हाइलाइट्स बढ़ रहा है। तो हम इसे नॉर्मल ही रखेंगे, लगभग इतना। ओके, और मुझे थोड़ा सा डीसैचुरेटेड कलर ग्रेड चाहिए इसका, तो मैं इसके सैचुरेशन को डाउन कर दूंगी। तो ये तो हो गया हमारा कलर करेक्शन, जिसके अंदर हमने हमारी क्लिप को रेक 709 के अंदर कन्वर्ट किया, लिफ्ट गामा गेन के ऊपर वर्क किया, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन के ऊपर वर्क किया। अब हम इस फुटेज के वाइट बैलेंस के ऊपर वर्क करेंगे। हम टेम्परेचर, टिंट, इनके ऊपर वर्क करेंगे। तो मुझे इसका वार्म लुक चाहिए, तो इसके लिए मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, ऑलमोस्ट इतना। लेकिन अब आप देखोगे कि जो स्किन टोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा वार्म हो गई है। तो गामा, जैसा कि आपको पता है कि मिड टोन्स के ऊपर वर्क करता है, तो हम गामा को थोड़ा ब्लू की तरफ लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट इतना। ओके, मुझे थोड़ा सा ग्रीनिश टोन इसके अंदर ऐड करना है, तो मैं टिंट को डाउन कर दूंगी, ऑलमोस्ट इतना। अब हम वर्क करेंगे हमारी स्किन टोन के ऊपर। तो स्किन टोन के लिए हम लेयर नोड यूज करने वाले हैं। लेयर नोड बेसिकली ये करता है, जैसे अगर मैं 7th नोड के ऊपर कुछ भी वर्क करती हूँ, जैसे मैंने क्वालिफायर की हेल्प से कोई भी एरिया सेलेक्ट किया, तो उस एरिया को छोड़कर जितना भी एरिया बचा है 6th नोड के ऊपर, उस एरिया के ऊपर वर्क होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, हम यहाँ से क्वालिफायर को लेंगे और स्किन टोन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं हाइलाइट्स को ऑन कर लूंगी, तो आप देख सकते हो कि अभी अननेसेसरी पार्ट सेलेक्ट हो रखा है, तो इसके लिए हम इन्हें यूज करेंगे। आप देख सकते हो कि ज़्यादातर अननेसेसरी पार्ट हट चुका है। थोड़ा सा हम ब्लर रेडियस को बढ़ा देंगे ताकि हमारा मास्क ज़्यादा शार्प ना लगे। थोड़ा प्री फिल्टर को हम बढ़ाएंगे। ओके, तो ये हमारा स्किन टोन सेलेक्ट हो चुका है। हमारी मिड टोन्स को थोड़ा बढ़ाऊंगी ताकि सब्जेक्ट अच्छे से हाईलाइट हो, एंड थोड़ा सा मैं मिड टोन के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर को ऐड करूंगी। क्योंकि जब हमने गामा को बढ़ाया है तो उससे स्किन टोन का टेम्परेचर कम हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर को भी बढ़ाया है ताकि हमारी स्किन टोन नेचुरल लगे। अब हम 6th नोड के ऊपर वर्क करेंगे। 6th नोड पर इस तरह से वर्क होगा कि जो भी हमने स्किन टोन सेलेक्ट किया है उसके अलावा जितना भी एरिया है उसके ऊपर 6th नोड काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर गेन बढ़ाती हूँ तो आप देख सकते हो कि स्किन टोन को छोड़कर सभी एरिया के ऊपर वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे गेन को
थोड़ा बढ़ाना है ताकि हाइलाइट्स अच्छे से शो हो। मैं इस फुटेज के अंदर जानबूझ के हाइलाइट्स दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इस क्लिप का कलर ग्रेड कुछ ऐसा ही चाहिए था। एंड टेम्परेचर को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब हम वर्क करेंगे हमारे पैरेलल नोड्स के ऊपर। पैरेलल नोड्स ऐसे होते हैं वो एक साथ में वर्क करते हैं। तो जैसे मैं 9th नोड के ऊपर एक सर्कल विंडो बनाती हूँ। तो हमारे सब्जेक्ट को अच्छे से शो करने के लिए हम ये वाला पावर विंडो यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसे इन्वर्ट कर देंगे एंड देन गेन को हम थोड़ा कम करेंगे, ऑलमोस्ट इतना। अब 10th नोड के ऊपर हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड सब्जेक्ट की मिड टोन्स को हम बढ़ाएंगे। एंड 11th नोड के ऊपर अब मुझे थोड़ा लग रहा है जैसे इनकी वाइट ड्रेस है तो ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो इसके लिए मैं एक ग्रेडियंट विंडो बनाऊंगी एंड इसके हाइलाइट्स को मैं कम कर दूंगी। अब हम 13th नोड के ऊपर शार्पनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि शार्पनेस बढ़ाने से नॉइस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए हम 2nd नोड पर जाएंगे, मोशन इफेक्ट्स, फ्रेम्स को हम कर देंगे 3, ल्यूमा टेम्पोरल थ्रेशोल्ड को हम करेंगे ऑलमोस्ट इतना, एंड स्पेशल थ्रेशोल्ड को हम अनलिंक करेंगे एंड यहाँ से मैं इसे कर दूंगी ऑलमोस्ट इतना। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा क्लिप कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमारा फाइनल स्टेप आता है लट्स को ऐड करना। जो भी लट्स मैं इसमें यूज करने वाली हूँ वो एकदम फ्री है, और अगर आपको ये वाली फुटेज और लट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस लट को यूज करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा आया है। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि हमें लट्स को यूज नहीं करना चाहिए, लट्स यूज करनी चाहिए, इससे हमारा वर्क बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हमें लट्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना चाहिए। हमें बेसिक करेक्शंस, कलर ग्रेडिंग करनी ही चाहिए, तभी हमारा फुटेज अच्छा लगेगा। अगर आप पूरी तरह से लट्स के ऊपर डिपेंड हो गए तब आप अच्छे से कलर ग्रेड कभी नहीं कर पाओगे। हम एक फुटेज के ऊपर एक से ज़्यादा लट्स अप्लाई कर सकते हैं। 16th नोड के ऊपर भी हम एक लट अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा ब्लू हो गया है तो हम इसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर देंगे। ऑलमोस्ट इतना। तो आप देख सकते हो कि हमारा क्लिप कितना अच्छे से कलर ग्रेड हो चुका है। तो समझे कलर करेक्शन के अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कलर ग्रेडिंग में भी कम नहीं करनी पड़ती है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से नोट्स यूज़ कर रहे हैं, स्किन टोन को किस तरीके से परफेक्ट बना रहे हैं, एक वाइब को कैसे ऐड कर रहे हैं, लट्स को किस तरह से यूज में ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगले वीडियो में जानते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।